हेलो एवरीवन, वेलकम टू महिंद्रा लॉ एकेडमी। तो आज का हमारा एक टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। तो इसके बारे में हम आज कुछ देखेंगे, समझेंगे। तो आपने देखा होगा आज की डिजिटल एरा में ऑलमोस्ट हर इंसान स्मार्टफोन यूज करता है, चाहे वो मैं हूँ, आप हो या आपके घर में हाउस हेल्प हो। अब वो उसमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस से बात करता है, ईमेल्स रिसीव करता है, सेंड करता है, सोशल मीडिया में जाता है, इंस्टाग्राम और न जाने क्या क्या वो चलाता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करता है। तो इसी वजह से आज के समय में कोर्ट में जितने भी एविडेंसेस प्रोड्यूस होते हैं उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है। तो देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली एन इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज। इसमें हमारे कुछ सब टॉपिक्स हैं, वो देख लेते हैं। एक है दैट व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, हाउ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, व्हाई इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज सो इम्पॉर्टेंट। इसके साथ साथ एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेक्शन 62 एंड सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इसके बारे में बात करते हैं, अभी वो भी देखेंगे। इसके साथ साथ दैट हाउ दैट इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस इज ऑथेंटिकेटेड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कोर्ट उस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पे रिलाई क्यों करेगा। तो इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है हैश वैल्यू का, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अब नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट केस लॉ। दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई बार डाइवर्स्ड ओपिनियन दिया है, और जो लास्ट केस लॉ था उसमें हम देखेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के साथ सर्टिफिकेट जो सेक्शन 63 में दे रखा है, क्या वो मैंडेटरी है भी या नहीं। तो वो हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो, इसमें नेक्स्ट टॉपिक इज दैट व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड। तो एज सच इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहीं पर भी, चाहे वो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हो, चाहे वो इंडियन एविडेंस एक्ट हो, या कोई भी स्टैट्यूटरी लॉ हो, नोवेयर यू विल फाइंड द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। बट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जो है दैट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज टी ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एक्ट। वहां पर दे रखा है दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड मीन्स what, that data, record or data generated या फिर image or sound which is either stored, received or sent in an electronic form और माइक्रोफिल्म और कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिच। तो बेसिकली अगर मैं आपको एक आसान भाषा में या आसान लैंग्वेज में आपको समझाऊं, तो एनी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस विच इज नॉट ऑन पेपर, या फिर इसको मैं दोबारा से बोलूं, अगर कोई भी एविडेंस जो पेपर पे ना होकर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका व्हाट्सएप चैट हो गया, ईमेल्स हो गया, सीसीटीवी फुटेज हो गया, ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हो गया, वीडियो रिकॉर्डिंग्स हो गया, आपके मोबाइल फोन में जो डेटा है वो हो गया, या फिर कंप्यूटर फाइल्स हो गया, सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हो गया। तो ये सारे क्या है, ये सारे ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। ठीक है, तो आई बिलीव आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा दैट व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाई दिस इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। द सिंपल आंसर इज दैट इज द टेक्नोलॉजी, राइट? बिकॉज वी, द सोसाइटी हैज बिकम सो डिजिटल दैट हम विदाउट एनी स्मार्टफोन या किसी और चीज के, आई डोंट थिंक दैट वी कैन लिव, राइट? वी आर सो सराउंडेड बाय द टेक्नोलॉजी। पहले लोग जो हैं लेटर्स के थ्रू इंटरेक्ट करते थे, और आजकल जो है वो व्हाट्सएप के थ्रू बात करते हैं, ईमेल के थ्रू बात करते हैं। पहले जितने भी आपके बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते थे वो आपके रजिस्टर्स में लिखे जाते थे, राइट? रजिस्टर्स मेंटेन करे जाते थे। बट आजकल क्या हो रहा है, आजकल आपके कंप्यूटर में डेटा सेव्ड होता है, आपके सर्वर में अपलोड होता है, सारी चीज़ें इज बीइंग डिजिटलाइज्ड। अब जैसे मान लो अगर मैं क्राइम की बात करता हूँ, तो क्राइम में अर्लियर देयर वर सम आई विटनेसेस, वी हैव टू लुक आफ्टर द आई विटनेसेस। बट नाउ अगर कोई भी क्राइम हुआ है तो हम क्या करते हैं कि देखते हैं कि क्या वहां पर आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज है, क्या उस सीसीटीवी फुटेज ने रिकॉर्ड करा है। तो हम वहां पे क्या करेंगे, सीसीटीवी फुटेज विल बी रिकॉर्डेड। तो ये सारी चीजें क्या है, दीज आर ऑल एविडेंसेस विच इज इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो देयरफॉर आवर लाइफ हैज बिकम सो डिजिटल, so therefore accordingly the evidences have also become digital। ठीक है, नाउ एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की हम बात करते हैं।
अब एडमिसिबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में आज के डिजिटल एरा में ऑलमोस्ट हर क्रिमिनल केस या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो या साइबर क्राइम केस हो या कमर्शियल डिस्प्यूट हो या फिर करप्शन केस हो, उन सब में एक इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर मिलता है। चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो या ईमेल्स हो या सीसीटीवी फुटेज हो या मोबाइल रिकॉर्डिंग हो या सोशल मीडिया पोस्ट हो, कॉल रिकॉर्डिंग्स हो, लोकेशन हो, सीडीआर्स हो, ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या हर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली एडमिसिबल हो जाता है? मेन क्वेश्चन कि क्या हर एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली एडमिसिबल हो जाता है? क्या सिर्फ स्क्रीनशॉट प्रोड्यूस कर देना इज सफिशिएंट? क्या व्हाट्सएप चैट का प्रिंट आउट कोर्ट में डायरेक्टली एग्जिबिट हो जाता है? क्या सीसीटीवी फुटेज को बिना सर्टिफिकेट के प्रूफ किया जा सकता है? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर हमें सेक्शन 62 और सेक्शन 63 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मिलता है। नाउ लेट अस सी वन एग्जांपल। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके व्हाट्सएप पर एक थ्रेट आया, ठीक है? तो अब आप उसको कैसे प्रूव करोगे? आप अपना या तो फ़ोन सबमिट कर दोगे कि जनाब इस फ़ोन में मेरे को इतने बजे ये थ्रेटनिंग का मैसेज आया। बट हर टाइम आपका फ़ोन सबमिट करना इज़ नॉट क्वाइट पॉसिबल। व्हाट यू विल डू, यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट। आप उस व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट लोगे, उस स्क्रीनशॉट को आप प्रिंट आउट करवाओगे और उस प्रिंट आउट को आप सबमिट करोगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठेगा कि क्या वो प्रिंट आउट्स प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है? क्योंकि देखा जाए तो फोन अगर आप दे रहे हो तो फिर वो प्राइमरी एविडेंस हो गया। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या वो स्क्रीनशॉट, क्या वो प्रिंट आउट प्राइमरी एविडेंस है या सेकेंडरी एविडेंस है? तो इसका आंसर हमें सेक्शन 63 में मिलता है। तो एक बार देखते हैं सेक्शन 63। आई विल नॉट रीड द एंटायर सेक्शन, मैं इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट पढ़ूंगा। ये लिखा है दैट एनीथिंग कंटेन्ड इन अधिनियम, in any information contained in an electronic record which is printed on paper, stored or copied in optical or magnetic media shall be deemed to be also a document। तो इसको डॉक्यूमेंट माना जाएगा if the conditions mentioned in this section are satisfied। और इसके आगे पढ़ो, and shall be admissible in any proceeding without further proof of the production of the original। कि बिना ओरिजिनल को प्रोड्यूस करे अगर इसकी सेक्शन 63 की कंडीशंस पूरी हो जाती है तो माना जाएगा दैट इट इज ऑल्सो अ डॉक्यूमेंट। और वो कौन सा डॉक्यूमेंट? इट इज अ प्राइमरी एविडेंस। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? सेकेंडरी एविडेंस को इक्वेट कर रहे हैं टू द प्राइमरी एविडेंस, ठीक है? अब नाउ यहां पर एक पॉइंट दे रखा है कि क्या इफ द कंडीशंस, अब ये कौन सी कंडीशंस की बात कर रहा है? ये सेक्शन 63 में कंडीशन जो आगे यहाँ पे दे रखा है क्लॉज 2 और क्लॉज 3, उस कंडीशंस की बात कर रहा है। तो वहां पर हमें सर्टिफिकेट देना इज नेसेसरी। हालांकि अभी हम बात करेंगे कि क्या सर्टिफिकेट देना नेसेसरी है या नहीं, तो दैट ऑल्सो वी विल डिस्कस। अब जैसे मान लो एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। सपोज कि अ पर्सन ब्रिंग्स अ पेन ड्राइव, कि मान लो एक जो है पेन ड्राइव लेकर आया और उस पेन ड्राइव में मैंने बोला कि जनाब इस पेन ड्राइव में एक सीसीटीवी रिकॉर्डिंग है जहां पर एक्यूज ने ऑफेंस करते हुए देखा गया है। नाउ द कोर्ट विल थिंक कि क्या ये फुटेज जेन्युइन है? कोर्ट विल रेज द क्वेश्चन कि क्या ये फुटेज जेन्युइन है। दूसरा क्वेश्चन कि आपको ये फुटेज कहां से मिला? आपको ये फुटेज जो है किसने एक्सट्रैक्ट करा? क्या उस समय जब आपने फुटेज निकाली, क्या उस समय वो सिस्टम सही वर्क कर रहा था? क्या इस फुटेज में कोई टेम्परिंग हुई है, कोई बदलाव लिया है? और नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द कोर्ट विल रेज कि इस पर कोर्ट why the court will believe on it, कि इस पर कोर्ट क्यों भरोसा करे? So therefore the certificate under section 63 will attempt to answer all these questions। Thus the certificate serves as an assurance of authenticity and reliability, ठीक है? Now the next most important question is that who can issue the certificate? Now the next question is that who can issue the certificate? So the certificate may be issued by a person occupying a responsible official position in relation to operation of the device, control over the computer system, maintenance of the electronic records। ये डिटेल कोर्ट को कॉन्फिडेंस देता है कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ट्रस्टवर्दी है भी या नहीं।
So basically, so friends, in today's video, we have understood the basic framework relating to what is electronic evidence and admissibility of electronic evidence under the Bharatiya Sakshya Adhiniyam. However, अभी भी कुछ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाकी हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑलवेज मैंडेटरी है या नहीं, व्हाट इज द एग्जैक्ट लीगल पोजीशन लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या इसमें बताया है, और कोर्ट्स कैसे इंश्योर करती है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जेन्युइन है भी या नहीं, क्या उसमें कोई टेम्परिंग हुई है या नहीं। तो ये सारी चीज़ें वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट पार्ट। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच कि आपने ये वीडियो देखा, and let us see in the second part. Thank you.